हेलो बच्चों, कल मैंने आपका ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट शुरू कराया था। पार्ट का नाम है जल संसाधन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संसाधन से क्या आशय है या संसाधन का क्या अर्थ है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। साथ ही साथ मैंने आपको यही बताया था कि संसाधनों के उदाहरण जैसे जल संसाधन, मृदा संसाधन, खनिज संसाधन, मानव संसाधन, वन एवं वन्यजीव संसाधन। संसाधनों का वर्गीकरण चार्ट के माध्यम से समझाया था कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक संसाधनों के दो प्रकार, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। इधर नवीकरण योग्य संसाधनों के दो प्रकार हैं, सतत और जैव। जैव संसाधनों के भी दो प्रकार बताए थे, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव। अनवीकरण योग्य संसाधनों के भी दो प्रकार हैं, पुनःचक्रीय और दूसरा है अचक्रीय। मानवीय संसाधनों के भी दो प्रकार हैं, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। तो अब हम यहाँ से आगे जल संसाधन को स्पष्ट रूप से समझेंगे कि जल प्रकृति की मानव को अनुपम देन है, जो कि मानव द्वारा पृथ्वी पर की जाने वाली आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं को गति प्रदान करता है। तो जल प्रकृति के द्वारा मानव को दिया गया एक ऐसा उपहार है जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव द्वारा पृथ्वी पर अनेकों क्रियाएं की जाती हैं, या यूँ कहें कि मानव के द्वारा दैनिक जीवन में जो क्रियाएं की जाती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक आर्थिक और दूसरी है गैर आर्थिक। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं कहलाती हैं जिनके करने पर हमें धन की प्राप्ति होती है, और गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन्हें करने पर हमें किसी प्रकार का कोई धन प्राप्त नहीं होता है। हमारी पृथ्वी के धरातल पर 71% भाग पर जल है और 29% भाग स्थल है। तो यानी हमारी पूरी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल विद्यमान है? 71%, और 29% भाग स्थल है। पृथ्वी पर जो टोटल जल उपलब्ध है उसका 97% भाग सागरों एवं महासागरों में खारे पानी के रूप में उपलब्ध है। कहने का तात्पर्य है कि 97% भाग कुल जल का सागर और महासागरों में उपस्थित है, लेकिन वो किस रूप में? खारे पानी के रूप में, जिसका उपयोग किसी भी काम में नहीं किया जा सकता। तथा शेष 3% भाग मीठे पानी के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध है। यानी हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे काम में लाने योग्य जल कितने परसेंट है? 3%। तो बाकी का जो 97% भाग है वो खारे पानी के रूप में उपलब्ध है। पृथ्वी पर उपलब्ध मीठे जल का 69% हिम रूप में। तो यानी जो हमारे उपयोग में लाने योग्य जल है 3% कुल जल का, उसका भी 69% भाग हिम रूप में। हिम का मतलब होता है बर्फ़ के रूप में जमा है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर। 30% भूमिगत रूप में रहता है। तो भूमिगत का तात्पर्य होता है ज़मीन के अंदर स्थित जल। तो कुल जल का जो मीठा जो जल है या हमारे उपयोग में लाने योग्य जल है उसका 69% हिम रूप में, 30% भूमिगत रूप में या भूमि के अंदर है। शेष 1% जल का उपयोग मानव पेयजल तथा सिंचाई और आर्थिक क्रियाओं के लिए करता है। भारत में कुल उपयोग योग्य जल की उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। कुल कितनी है? 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल ही उपयोग में लिया जाता है।
इस उपयोगी जल में से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल तथा 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का भाग है। सन 2000 में भारत में जल की कुल आवश्यकता 634 बिलियन क्यूबिक मीटर थी तथा सन 2025 में यह मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। आप समझिए, यानी जहाँ 2000 में हमारे लिए कुल खर्च पानी का कितना था, 634 बिलियन क्यूबिक मीटर, लेकिन विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि सन 2025 तक यह मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा वैश्विक उष्णता से जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जल का समुचित प्रबंधन तथा संरक्षण आवश्यक हो गया है। अर्थात हमें जल का संरक्षण और प्रबंधन क्यों करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। उस बढ़ रही जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साथ ही साथ हमारी पृथ्वी का लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण भी हमें जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अब बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई उष्णता को कम करने के लिए हमें समुचित जल का प्रबंधन करना और संरक्षण करना आवश्यक है। वर्षा जल का अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। यानी बरसात होती है, बरसात होने के बाद वह पानी नदियों नालों में बहता हुआ सागर महासागर में चला जाता है। हमारे मानव जाति द्वारा उसका कोई भी संरक्षण नहीं किया जाता है। इस व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु एवं मानसून की अनियमितता और अनियमितता के कारण सूखे व अकाल से निपटने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक होता है। तो यानी अगर हम मानव जाति के लोग ये ध्यान रखें कि जब भी वर्षा ऋतु आती है, जब भी वर्षा होती है, तो वर्षा के एक एक बूंद का उपयोग करें, सदुपयोग या यूँ कहें कि उसका संरक्षण करें, तो हमारी जो जल की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं तो वो हम आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। और कई बार मानसून की अनियमितता का मतलब होता है कि समय पर मानसून का ना आना। तो अगर बरसात समय पर नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में हम सूखे एवं अकाल से आसानी से निपट सकते हैं। देश में आज़ादी के बाद, आज़ादी का मतलब हमारा भारत देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं आरंभ की गई। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई थी